ये कहानी डोनाल्ड ट्रंप के किसी सेक्स स्कैंडल की नहीं है। ये कहानी उस पावर स्कैंडल की है जो धोखे, ब्लैकमेल और बच्चियों की यौन शोषण की उस गंदी और डरावनी दुनिया से जुड़ा है, जहां पर राष्ट्रपति, उद्योगपति, नामी गिनामी सेलिब्रिटीज, कलाकार और बड़े बिजनेसमैन, ताकतवर लोग शामिल बताए जाते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का वो पावर स्कैंडल है जिसे महीनों तक टालने, दबाने, रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, क्योंकि जवानी के दिनों में किए गए कांड की शर्मिंदगी से ज्यादा उनकी कुर्सी हिलने और उनके चरित्र के बुरी तरह एक्सपोज होने का मामला था। सेक्स स्कैंडल केवल बदनामी लाता है, लेकिन पावर स्कैंडल सिस्टम को बेनकाब करता है। और यही वजह है कि आज ये कहानी लोगों के दिल में चुभ रही है। ये तस्वीरें सिर्फ शर्मिंदगी की वजह नहीं बन रही हैं, ये उस पावर नेटवर्क को एक्सपोज कर रही हैं जहां पर यादें बनाने के लिए नहीं, बल्कि स्कूल जाने की उम्र वाली लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए सबूत जमा किए जाते हैं, ताकि साल दर साल उनका शोषण हो सके। अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें आई उसमें ट्रंप लड़कियों से घिरे दिख रहे हैं। एक तस्वीर में उनकी मौजूदगी कॉन्डोम के पैकेट के साथ दर्ज है और लिखा है, आई एम ह्यूज। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि तस्वीर में क्या है, सवाल ये है कि ये कौन सी दुनिया है और इसे अंधेरे में क्यों रखा गया। बहस इस बात पर हो रही है कि इन लोगों को बचा कौन रहा था। बहस इस बात की कि एप्स्टीन केस की फाइलों में ऐसा क्या है कि सबसे मुख्य व्यक्ति को पहले सालों साल जेल नहीं भेजा गया, फिर कुछ महीनों में छोड़ा गया और बाद में ही जेल में मरवा दिया गया। सवाल ये कि क्या यह कहानी सिर्फ अमेरिका की है, क्योंकि नाम इसमें भारत के नेताओं का भी आ रहा है। कितना सच कितना फसाना हमें पता नहीं, लेकिन एप्स्टीन केस फाइल ये कहती है कि हमाम में दुनिया के कई उद्योगपति, राजनेता, कलाकार, बिजनेसमैन नंगे हैं। इस कहानी का सबसे अहम नाम जो है वो है जेफरी एप्स्टीन। लेकिन इस कहानी पर जाएं उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इस कांड को क्या केवल ट्रंप तक सीमित करें, इस वीडियो केवल ट्रंप तक सीमित करें, क्योंकि रिपोर्ट के कागजात, ईमेल, कैलेंडर एंट्रीज कई बड़े नामों का जिक्र करते हैं। हालांकि हर नाम पर अपराध सीधा नहीं है,